गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगी और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपीएसआई का स्टडी टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट को हम कितने घंटे तक पढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले ना हम एक बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हिंदी में अगर हम देखें तो 40 क्वेश्चन आते हैं, जीएस प्लस मूल विधि से 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपके 40 क्वेश्चन मतलब आते हैं। अब अगर मैं आगे बात करती हूँ स्कोरिंग सब्जेक्ट की, जहाँ से आप मतलब अगर सिलेबस आपका कंप्लीट रहता है, फुल प्रैक्टिस आपकी होती है, तो आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे? हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स। सिर्फ आपको यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट में एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रही बात जीएस की, तो जीएस का किसी को नहीं पता होता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए जीएस पे कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स अगर किसी की अच्छी है तो फुल कॉन्फिडेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन तीनों सब्जेक्ट में। मैं भी जीएस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टडी प्लान हम कितने घंटे का रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 या 9 घंटे का रखा है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या बढ़ती कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल हो। अगर मैं बात करती हूँ सैटरडे की, सैटरडे संडे, तो आपको सैटरडे संडे में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सैटरडे में केवल आपने जो पूरे वीक पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, एंड संडे में मॉक लगाना है एक। तो मॉक को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है। अगर आपने मॉक की वीडियो नहीं देखी है कि मॉक को कैसे एनालाइज करें या कैसे अटेम्प्ट करें, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने चैनल पे अपने अपलोड कर दी है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं फुल मॉक की। फुल मॉक आपको कब देना है? फुल मॉक आप जब दे सकते हो जब आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो, तब आप फुल मॉक दे सकते हो। उससे पहले आपको केवल सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाने हैं, मतलब सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या जीएस के जो भी आप पढ़ रहे हो, ये इनके सेक्शनल मॉक लगा लेना है, टॉपिक वाइज मॉक लगा लेना है, क्यूज दे लेना, जब तक आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, सो आगे बात कर लेते हैं जीएस के वेटेज की, कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जीएस के सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, पॉलिटी से 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मूल विधि से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन आया था, एंड करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और मिसलेनियस से 1 से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये लास्ट जो अभी आपका एग्जाम होता है ना 2021 में, उसके अकॉर्डिंग ये आपका जीएस का वेटेज है कि किस सब्जेक्ट से कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आपने जीएस स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है तो वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं कि आप जीएस को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे किन सब्जेक्ट को टारगेट करना है हमें पहले, और सिक्वेंस वाइज सिलेबस किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है, सारी चीज़ों पे मैंने बात की हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से दोबारा से अगर वो चीज़ें रिपीट करने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप उस वीडियो पे क्लिक करके वहाँ से देख लेना सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जीएस की बात कर लेते हैं। अभी जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता यूपीएसआई का, तब तक आपको जीएस को सिर्फ आप अभी पॉलिटी और मूल विधि ही रखना, अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस मत करना जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अभी मैंने जीएस को यहाँ पे 3 घंटे दिए, 2 घंटे आपको पॉलिटी पढ़नी है, 1 घंटा आपको मूल विधि पढ़नी है। 2 घंटे पॉलिटी में आपको क्लास देखनी है या नोट्स आपने जो बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करना है, फिर आपको उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं पॉलिटी के। तो 2 घंटे में आपको इतना कुछ करना है। मूल विधि में आपको 1 घंटे में जो आप नोट्स बना रहे हो उसको तैयार करो, उनका रिवीजन करो। और मूल विधि में ध्यान रखना, अगर आपको मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया और आपने पढ़ा है नहीं, जितना आप एक दिन में पढ़ सकते हो ना मूल विधि को, उतने ही आप नोट्स बनाना, क्योंकि लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है हम कितना याद रख पाते हैं। तो जितना आप याद रख पाओ ना, इतने ही नोट्स बनाना। अगर आपको एक पेपर ही याद हो रहा है ना एक दिन में, तो एक पेपर के ही नोट्स बनाना, सिर्फ जितना एक पेपर पर आप आ सकता है, फिर एक पेपर को ही याद करना, नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट पेपर, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग मत पढ़ना कि एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करना, वरना मूल विधि में कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बात कर लेती हूँ मैथ्स की। मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स के लिए यहाँ पे मैंने 2 घंटे रखे हैं। 2 घंटे में देखो आपको क्या क्या करना है, क्लासेस देखनी है, रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, क्यूज भी लगानी है। बट ये एक दिन का काम नहीं है।
ऐसे करना है आपको जैसे आज आपने परसेंटेज की क्लास ली, फिर नेक्स्ट डे उसका रिवीजन किया, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा था उसका रिवीजन करा, फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। एक दिन में तो ऐसा नहीं आप कर लोगे, आपको थोड़ा थोड़ा कर करके कंप्लीट करना है, फिर आपको टेस्ट लगाना है अपना। तो मैंने यहाँ पे ना मैथ्स के लिए आपको 2 घंटे दिए। अब इन 2 घंटों को आप कैसे डिवाइड कर पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्लास देखने में कितना टाइम देना है, नोट्स तैयार करने में कितना टाइम देना है, या प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में आपको कितना टाइम देना है या कितना नहीं। तो आप इन 2 घंटों को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करती हूँ मैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा दिया है। 1.5 घंटे में सिर्फ आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं और प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है। फिर नेक्स्ट डे आपको कोई प्रीवियस क्वेश्चन का सेट नहीं लगाना है, सिर्फ उस वीक टॉपिक पे ही वर्क करना है, उसी की क्लासेस देखनी है, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हो। फिर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है फिर उस पर वर्क करना है। तो रीजनिंग में सिर्फ आपको इतना करना है, ठीक है। तो गाइज़ मैं अभी आज की वीडियो में ना कोई आपको क्लासेस सजेस्ट नहीं करने वाली, कोई बुक्स नहीं बताऊंगी कि वहाँ से पढ़ना है, ये करना है। सिर्फ मैं आज की वीडियो में टाइम लेके आई हूँ कि आप सब्जेक्ट वाइज टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज टाइम टेबल के ऊपर वीडियो है, तो इसी पे बात करेंगे आज हम। हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी को मैंने यहाँ पे 2 घंटे दिए हैं। 1 घंटे में आपको व्याकरण टॉपिक वाइज कंप्लीट करनी है, प्लस उसके क्वेश्चन लगाने हैं। आधा घंटे में हिंदी साहित्य, फिर आधे घंटे आपको वोकैब करनी है। 10-10 करके आपको वोकैब कंप्लीट करनी है। मतलब 10 विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, मुहावरे, ये डेली मतलब डेली आपको अपने स्टडी प्लान में ऐड करनी है, ठीक है। हिंदी साहित्य जितना आप एक दिन में याद कर सको उतने ही आपने नोट्स बनाना। मतलब ज़्यादा मैंने टाइम नहीं रखा, आधा घंटा रखा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपने हिंदी की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, मैंने अपलोड की अपने चैनल पे, उसमें सब कुछ बताया है कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे जीएस को टोटल 3 घंटे दिए, मैथ्स को 2 घंटे दिए, रीजनिंग को 1.5 घंटा दिया है, हिंदी को 2 घंटे दिए। टोटल आपका 8.5 घंटे का ये स्टडी की रूटीन आपका बनता है। इस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो यहाँ से टाइम बचा के आप जीएस को टाइम दे सकते हैं। अगर आपकी जीएस अच्छी है तो यहाँ से टाइम बचा के आप मैथ्स को दे सकते हैं या अदर किसी सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो इस टाइम को ना आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बिगनर बच्चे के लिए बताया, मतलब जो अभी स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम टेबल बताया है, जिसमें आपको 8.5 घंटे या 9 घंटे तक आपको लग सकते हैं इसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल कंप्लीट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक चीज़ अपने माइंड में डाल लेना कि डेली जितने घंटे पढ़ सको ना, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही अपना डेली स्टडी प्लान बनाना। ये नहीं कि आपने स्टडी प्लान 9 घंटे का बनाया और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपका एक भी दिन स्टडी प्लान कंप्लीट नहीं हुआ ना तो आप नेक्स्ट डे पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना प्रेशर बन जाता है ना माइंड में कि पिछले दिन का तो हमने कंप्लीट किया ही नहीं। तो जितना आप एक दिन में पढ़ सकते हैं ना, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग अपना मतलब डेली स्टडी प्लान बनाना। और जब भी आप पढ़ने बैठो सबसे पहले पूरे दिन का मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ एक डायरी में नोट करके रखो। फिर शाम को देखो कि आपने क्या क्या अपना टारगेट पूरा किया है नहीं किया है। तो इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि मैंने जो अपना वर्क लिया था वो मैंने कंप्लीट किया है नहीं किया है, ठीक है। और नहीं किया ना तो आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि मैंने मतलब अपना टाइम कहीं और वेस्ट किया है। अगर मैं अपना टाइम स्टडी को देता या देती तो शायद मेरा टारगेट पूरा हो जाता। तो इससे आपको भी माइंड में थोड़ा चेंजेस आएगा स्टडी के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो गाइज मैंने ना एक स्टडी प्लान का आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि आप किस सब्जेक्ट को कितने घंटे टाइम दे सकते हैं या किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको इस टाइम में ज़्यादा या कम टाइम ऐड करना है, मतलब घंटों को बढ़ाना है या घटाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिर्फ मैंने अपने अकॉर्डिंग एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है जिसे आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही फॉलो करना है। तो आपको इससे एक आइडिया लग गया होगा कि आपको अपना डेली स्टडी प्लान कैसे बनाना है, कैसे नहीं। सिर्फ मैंने इस वीडियो में वो समझाया है, तो आप इस तरीके से अपना स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।